नीतीश कुमार के ऊपर राजनीतिक दबाव है इसीलिए समर्थन कर दिए। आप देखिए राजनीतिक नीतीश कुमार अगर बोल रहे हैं, नीतीश कुमार जो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया था, नीतीश कुमार के लिए सारा कौम जो उसका नाम ले रहा था हमारा अल्पसंख्यक समाज, लेकिन इस बिल में संशोधन करके उन्होंने सहमति दे दिया है। क्या इसके पीछे राज है, यो गलत किया है। क्या लगता है कोई राजनीतिक दबाव है उसके ऊपर? एकदम राजनीतिक दबाव होगा। पहले थे वो अब नहीं। नहीं, राजनीतिक दबाव होगा। हम लोग अल्पसंख्यक के लिए, मदरसा के लिए, शिक्षा के लिए, उर्दू शिक्षा के लिए, कब्रिस्तान का घेराबंदी के लिए, तालीमी मरकज के लिए, सबके लिए काम किया है, लेकिन यहाँ पर आके उन्होंने गलत कर दिया। मुसलमान के बारे में हम खूब सोचते हैं। कुछ नहीं सोचता है बाबू, कुछ नहीं सोचता है। नहीं, इस बार नहीं हो सकता है। कुमार बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। संविधान पे हमला नहीं चलेगा, संविधान पे हमला नहीं चलेगा, संविधान पे हमला नहीं चलेगा। काला कानून वापस लाओ, हिंदुस्तान। नीतीश कुमार संभव है इस बार? नीतीश कुमार से हम लोगों का अब उम्मीद टूट गया है, भैया क्योंकि वो हम लोग उनको बहुत ही चाहते थे, लेकिन इस काला कानून में वो लोग हम लोगों का साथ देके वो जो है कि विरोधी सरकार के साथ चले गए हैं, इसलिए हम लोगों को नीतीश कुमार से उम्मीद टूट गया। मुस्लिम नेता के बारे में को क्या कहिएगा जो लोग सपोर्ट कर दिया? जो भी मुस्लिम नेता सपोर्ट कर रहा है ना, वो जात का दलाल है। अच्छा, जो भी मुस्लिम नेता सपोर्ट कर रहा है वो मेरा जात का दलाल है। कब्रिस्तान बचाने निकले हैं, कब्रिस्तान बचाने निकले हैं। मुर्दाबाद नीतीश कुमार, मुर्दाबाद। क्या लग रहा है इस बार नीतीश कुमार रहेंगे या चले जाएंगे? देखिए, हमें नीतीश कुमार की या मोदी की बात नहीं करनी है, हमें इस काला कानून का विरोध करने के लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। हम ये कोई राजनीतिक विरोध नहीं है, ये हमारे मौलिक अधिकार पे, ये हमें जो धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है, ये हमारा मौलिक अधिकार है। इसका जो हनन किया जा रहा है, चाहे वो किसी के द्वारा किया जाए, हम किसी को, हमारी जनता इस बार नहीं बख्शेगी। जो भी गद्दार है, गद्दार कौन कौन है जनता को समझ में आ गया है, गद्दार का हिसाब होगा। लेकिन मोहर लगाने वाले नीतीश कुमार ही तो हैं। जितने भी गद्दार है, गद्दार का हिसाब होगा। सबक सिखाएंगे इस बार? जनता जरूर सबक सिखाएगी, गद्दारों को बख्शा नहीं जाएगा। 2025 में 2025 में सबको पता चल जाएगा कौन गद्दार है, कौन वफादार है। जो गद्दार है उसको पता चल ही जाएगा। हाँ, तो पूरा दुखी है पूरा दुखी है नीतीश कुमार के ऊपर, इतना भरोसा हम लोग। हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप जो है, हम लोग जिस कानून को के विरोध में आए हैं, ज्यादातर उस कानून के विरोध में हमसे सवाल करें, आखिर हम क्यों रोड पे उतरना पड़ा। ये हमारे मौलिक अधिकार का हनन है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये हमारा मौलिक अधिकार है। और इस वक्फ संशोधन बिल के तहत हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन किया जा रहा है, इसलिए हम सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। ये केंद्र सरकार की ये सोची समझी साजिश है कि हमारी औकात पे कब्जा करके अडानी और अंबानी को गोदाम बनाने के लिए दे दिया जाए। क्या लग रहा है, बचा पाएंगे आप लोग भविष्य में अपने धार्मिक स्थानों को बचा पाएंगे? इंशाअल्लाह। हमारे पूर्वजों ने जब अपनी लहू को इस जमीन को देकर अंग्रेजों को भगा सकता है, अपनी देश को आजाद करा सकता है, तो हम अपने अधिकार के लिए अभी तो यहाँ से शुरुआत किए हैं। हम लोग अपने ब्लॉक तक आ जाए हैं। इंशाअल्लाह इससे फिर बड़ा अगर प्रोटेस्ट करना होगा तो जिला लेवल पे करेंगे, फिर इंशाअल्लाह उससे आगे हम लोग पटना तक जाएंगे, नीतीश सरकार को घेरेंगे। इंशाअल्लाह अगर जरूरत पड़ा तो हम लोग यहाँ से पैदल मार्च करके इस गूंगी बहरी सरकार को, जो सिर्फ मुसलमानों को हर 6 महीना के बाद टारगेट पे लेता है, कभी सीए के नाम से, एनआरसी के नाम से, कभी आज हमारे जो बाप दादाओं का प्रॉपर्टी था, जो अल्लाह के नाम से दिया गया था, आज वक्फ की जमीन को लूट कर वो अडानी अंबानी को देना चाहता है। तो इंशाअल्लाह बदन का एक एक कतरा को बहा देंगे, मगर अपनी पूर्वजों का, हम अपने देश में जो मज़ारात है, जो हमारे खानकाह है, कब्रिस्तान है, ईदगाह है, मस्जिद है, मदारिस है, उसे मिटने नहीं देंगे, कटने नहीं देंगे। जरूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह हम लोग अपनी खून को बहाकर अपनी पूर्वजों की ये प्रोटेस्ट करके अपनी मस्जिद की मदारिस की हिफाजत करेंगे। क्या कहेंगे, आप भी यहाँ पर हैं? सारे लोग आपके पीछे खड़े हैं, आप भी यहाँ पर शामिल हुए हैं, सारे लोग पीछे खड़े हैं वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के खिलाफ में, आप भी हैं। देखिए, वक्फ बोर्ड के खिलाफ में सारा अवाम, सारा युवा, सारा यूथ पूरे हिंदुस्तान का, सिर्फ पूर्णिया श्रीनगर कस्बा का नहीं है, तो ये पूरा हिंदुस्तान का एकजुट हो चुका है। यो
काला कानून को वापस अगर सरकार नहीं लेगा तो हम लोगों का लड़ाई चलते रहेगा जो है। अब काला कानून की बात है, वक्फ बोर्ड को संशोधन करके जो पास किया गया है, जो सिर्फ अनिल अंबानी मुकेश अंबानी का जो मकान को बचाने के लिए इसको इस कानून को लाया गया, क्योंकि मुकेश अंबानी का जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड की जमीन पर जो बना हुआ है। अच्छा। और कई हजार करोड़ का संपत्ति है। अच्छा। आज वह वक्फ बोर्ड उसको कब्जा करना चाह रहा था तो सरकार इसका बिल पारित कर दिया। आप एक चीज मानिए, हिंदुस्तान का पड़ोसी देश जितना भी देश है वो हिंदुस्तान से डरते हैं। क्यों डरते हैं? जब डॉक्टर APJ कलाम राष्ट्रपति साहब, वह जो परमाणु बम हिंदुस्तान को दिए, कोई नहीं दिया है। और वह APJ अब्दुल कलाम जो साइंटिस्ट थे और परमाणु बम दिए, उसको लेके हमारे जो पड़ोसी देश हमारा हिंदुस्तान को डरते हैं। और वह APJ अब्दुल कलाम वो उस कबर में लेटे हुए हैं जिस कबर को संशोधन करके कब्जा करना चाह रहे हैं। लोगों का आरोप है कि नीतीश कुमार के ऊपर राजनीतिक दबाव है, इसलिए समर्थन कर दिए। आप देखिए, राजनीतिक नीतीश कुमार अगर बोल रहे हैं, नीतीश कुमार जो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया था, नीतीश कुमार के लिए सारा कौम जो उसका नाम ले रहा था, हमारा अल्पसंख्यक समाज, लेकिन इस बिल में संशोधन करके उन्होंने सहमति दे दिया है। क्या इसके पीछे राज है? यो गलत किया है। क्या लगता है कोई राजनीतिक दबाव है उसके ऊपर? एकदम राजनीतिक दबाव होगा। पहले थे वो, अब नहीं है। नहीं, राजनीतिक दबाव होगा। हम लोग का अल्पसंख्यक के लिए, मदरसा के लिए, शिक्षा के लिए, उर्दू शिक्षा के लिए, कब्रिस्तान का घेराबंदी के लिए, तालीमी मरकज के लिए, सबके लिए काम किया है, लेकिन यहाँ पर आके उन्होंने गलत कर दिया। बिल तो पास हो गया, अब आप लोग सड़क पर उतर के क्या ही कर लेंगे? देखिए, होगा, काहे ना होगा। जब सड़क पर उतरेंगे तो सड़क कानून तो यही ना, सड़कें है। जो इतना आवाम, इतना भीड़ है, क्या है? जो कानून है ना है। जो लोग खुश नहीं रहेगा तो सरकार खुश कैसे होगा? इसलिए वापस लेना होगा।